हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं पाई एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज की कई महत्वपूर्ण सूचनाएं, जैसा कि आप सामने थंबनेल में देख ही रहे हैं, प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। अगर हम बात करें 69 शिक्षक भर्ती की, तो एक टर्निंग पॉइंट इस प्रकरण में अब दिखाई दे रहा है। कई दिनों से हम इस संबंध में कई सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई ठोस सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी जिसके चलते आपको कोई जानकारी दी जाए। लेकिन अब कुछ संभावनाएं ऐसी नज़र आ रही हैं, अगर हम बात करें राज्य स्तर की या फिर बेसिक शिक्षा स्तर की, दोनों ही जगहों से, कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको बेसिक का हिस्सा बनाया जा सकता है सरकार के माध्यम से। यानी सरकार अब इस क्लेश को ख़त्म कर सकती है। वैसे भी आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार के लिए सबसे ज़्यादा जो समस्या क्रिएट हो रही है इसी भर्ती के माध्यम से हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ घोटाला जो हुआ है वो इसी भर्ती प्रक्रिया में हुआ है। आपको पता होगा, हाल ही में करीब 2 सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से इस संबंध में बात भी की थी और हमने आपको इस संबंध में जानकारी प्रोवाइड कराई थी। न सिर्फ हमने, बल्कि और भी अन्य जो मीडिया सोर्सेज हैं वहाँ से भी आपको इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब इसको लेकर सरकार क्या सोचती है, बेसिक शिक्षा विभाग को क्या निर्देश दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हलफनामा जा सकता है और क्या इसका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आम चुनाव होने के लिए जा रहे हैं और आम चुनावों से पहले सॉल्व करने की बातें इस प्रकरण को लेकर कही जा रही हैं। इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या सोचते हैं, 12 तारीख को क्या हलफनामा दिया जा सकता है, क्या कार्रवाई इसको लेकर चल रही है, वो सारी सूचना इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। और अब आपको जो है इसके संबंध में और भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। वहीं बात करेंगे हम 68,500 शिक्षक भर्ती के संबंध में। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है पहले से ही ये मामला जा चुका है, क्योंकि डीबी से बहुत अच्छा आदेश इस संबंध में आया हुआ है, लेकिन सरकार उसको फॉलो नहीं कर रही है और संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद ये प्रकरण सॉल्व हो और 68,500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ डाउन करके जो है 22,000 पदों को जोड़कर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और इससे भी बहुत सारी अच्छी संख्या में छात्रों को बेनिफिट हो। तो इसको लेकर क्या क्या जानकारियाँ हैं वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और भी महत्वपूर्ण रोजगार समाचार हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ हम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुँचेगी जहाँ बेल आइकन दबा देंगे। सबसे पहले कुछ रोजगार समाचारों की अगर हम बात करें तो यंत्र इंडिया लिमिटेड में आवेदन के मौके हैं और इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए जो है इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। 3,883 पदों पर भर्ती विज्ञापन आया हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2024 है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र जो है इसमें 14 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 35 वर्ष है। 14 से 18 वर्ष का इसमें आंकड़ा दिया हुआ है। और वहीं बात करें हम आवेदन के लिए, आप जो है recruit.gov.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और भी कुछ महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन आए हुए हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भी 237 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी करीब 28 पदों पर, ITFR में भी 20 पदों पर भर्ती विज्ञापन आया हुआ है। ठीक है, इन सभी के लिए आपको जो है करना कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना है तो आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना और है और वो है लेखपाल भर्ती से रिलेटेड। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में नई लेखपाल भर्ती की उम्मीद जो है बन रही है और शीघ्र ही UP SSC के माध्यम से इसके संबंध में भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेखपाल भर्ती जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए राजस्व परिषद ने सभी मंडलायुक्त को पत्र जारी कर वर्ष 2021-20 में से लेकर 24-25 तक रिक्त हुए लेखपाल के पदों की गणना करते हुए अध्याचन मांगा है। अध्याचन त्रुटिहीन हो सो लखनऊ स्थित परिषद कार्यालय में 11 नवंबर मंगलवार को बैठक बुलाई गई है। राजस्व परिषद यूपी के आयुक्त एवं सचिव की ओर से सभी मंडलायुक्तों को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में चयन वर्ष 2020-21, 21-22 व 23-24 का अध्याचन परिषद को उपलब्ध कराया गया था। उसमें कुछ मंडलों ने दिव्यांग श्रेणी के पदों को पुनर्चिन्हांकन के फलस्वरूप श्रेणीवार पदों की गणना के रोस्टर का पालन नहीं किया था। इस वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अध्याचन पर आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन अभी इसी आपत्ति को सॉल्व करते हुए, इसी प्रक्रिया को सॉल्व करते हुए जितने पद हैं उनका आंकड़ा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा और जैसे ही ये प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, यानी कि
लेखपाल के हर प्रकार के पदों के बारे में जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर यूपी को। उसके बाद में आपको उत्तर प्रदेश में ये बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट है और वो है आपकी 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और वो आदेश है कि पुरानी जो भर्तियाँ हैं या कोई भी भर्ती है उसका जो विज्ञापन एक बार जारी हो गया उसी विज्ञापन के आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, बीच में नियम बदलाव नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नोटिफिकेशन जारी करने के पहले ही गंभीर चर्चा कर लिए जाएं और चर्चा करने के बाद में जो भी नियम हैं जैसे भी वो लागू कर दिए जाएं, उसके बाद में दोबारा से ये नियम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार के लिए भी आदेश है। आई मीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया वो सभी राज्यों में फॉलो होगा, जिस प्रकार से बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए भी हुआ था। तो अब बात करें हम इसका 69 शिक्षक भर्ती प्रकरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो भी नोटिफिकेशन था उसमें जो भी नियमावलियाँ थी उसको सरकार को फॉलो करना होगा। और इसमें ईडब्ल्यूएस प्रकरण, जैसा कि आप जानते हैं डीई में ये प्रकरण लगा हुआ है। सामान्य वर्ग छात्रों के माध्यम से जो है 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 10% ईडब्ल्यूएस की मांग की जा रही है, लेकिन अब क्योंकि उस वक्त ईडब्ल्यूएस का कोई भी नियम नहीं आया था, जिसके चलते सरकार भी इस पर हलफनामा दे चुकी है और पहले भी आदेश सिंगल बेंच से आ ही चुका है इस प्रकरण में, आप जानते हैं, जिसके चलते ये मामला डीई में गया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले की है, जिसके चलते अब ईडब्ल्यूएस यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में आप जानते हैं किसी प्रकार के नियमों बदलाव नहीं हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में तो कोई संभावना बची नहीं है। वहीं अगर हम बात करें 69 शिक्षक भर्ती में जो नियमावली है उसके आधार पर जिस प्रकार से प्रकरण आपका फंसा हुआ है आरक्षण को लेकर या 18,000 पदों को लेकर जो है, ठीक है, उसको लेकर अब आपका जो डेट है वो 12 तारीख क्लियर हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं 12/11/2024 का ही ये कॉज लिस्ट है और ये मामला आपका जो है माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता और माननीय जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की बेंच में गया हुआ है। हालांकि यहाँ एक बैड न्यूज़ है, वो ये है कि 12 तारीख को भी ये अंतिम सीरियल नंबर पर लगा हुआ है 48 नंबर पर, यानी इसकी सुनवाई होने की गुंजाइशें कम दिख रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी उस वक्त ये बताया गया था कई बड़े मीडिया चैनल्स के माध्यम से और कई अन्य अधिकारियों के माध्यम से भी कि सरकार चाहती है कि ये मामला शीघ्र सॉल्व हो जाए और ऐसा सॉल्यूशन निकल के सामने आए जिसको लेकर किसी भी वर्ग को परेशानी ना हो। हर तरह के जो भी पीड़ित है, जो भी कोर्ट से जुड़ा हुआ है या जैसे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पर राहत दी जानी चाहिए। तो जिसके चलते अब यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है बहुत सारे अधिवक्ताओं के माध्यम से या बहुत सारे छात्र नेताओं के माध्यम से संभावना है कि सरकार जो है 12 तारीख को या हमारा बेसिक शिक्षा विभाग 12 तारीख को एक ऐसा एफिडेविट या हलफनामा तैयार कर जो है सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है जिसमें सभी का बेनिफिट हो, किसी का लॉस ना हो। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें अपने एक्सपेक्टेशन की, तो आप जानते हैं कि पहले भी कई बार चुनावी जब भी पॉइंट्स दिखे हैं, ठीक है, जब आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव आए थे उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 6800 पदों का जो है आप जानते हैं स्पेशल विज्ञप्ति आया था जिसमें ओबीसी एससी कैंडिडेट को नियुक्ति दी जानी थी। और उसकी अगर बात कर लेते हैं हम जो है जब फिलहाल ही में जो है जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे तब भी छात्रों को आश्वस्त किया गया था कि हमें इसको लेकर जो है गंभीर चर्चा कर रहे हैं, कोई न कोई सोल्यूशन निकलेगा। डीबी से आदेश आया था तब भी सरकार के पास समय था, 7 से 8 दिन का समय मिला था, लेकिन 7 से 8 दिन में सरकार ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। बेसिक शिक्षा विभाग ने किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की। अगर सरकार चाहती तो शायद दूसरे दिन ही उस प्रकरण में सॉल्यूशन हो सकता था। अधिकारी जो है 1 सप्ताह के अंदर उस प्रक्रिया को कर सकते थे क्योंकि प्रकरण के बारे में जानकारी पहले से ही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने इंतजार किया, अधिकारियों ने इंतजार किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी जो है सुनवाई की ही इसमें स्टे लगा दी, जिसके चलते अब मामला जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। पिछली 3 सुनवाइयों में आपने देखा ही होगा क्या हालात बने हुए हैं। लेकिन अब चूँकि आप जानते हैं आम चुनाव आपके आने वाले हैं, ऐसे में संभावना है कि बेसिक शिक्षा विभाग कोई ऐसा हलफनामा तैयार करे जिस हलफनामा के आधार पर जो है सभी को राहत मिल जाए और जो पिछले 3 सालों की मानसिक स्थिति बनी हुई है इन छात्रों की, उसमें इन छात्रों को राहत मिले। तो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा
वहीं बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पदों की। तो ये प्रकरण भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो है मंगलवार को यानी 11 तारीख को लगा हुआ है। संभावना है कि ये प्रकरण आपका सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सॉल्व हो, और सॉल्व होने के बाद में कहीं न कहीं जो 22,000 वाला मैटर है, इसमें राहत मिले छात्रों को, और जो पीड़ा ये छात्र भी कई सालों से जो है फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा में भी जो है इनको राहत मिले। बाकी अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरणों को लेकर, दोनों ही प्रकरणों को लेकर, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर कब तक क्या क्लैरिफिकेशन हो सकता है और क्या इनका आदेश आ सकता है। जो भी है पाई एजुकेशन के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब तक हमने आपको जो भी जानकारियाँ दी हैं काफ़ी आपको अच्छी लगी होंगी। इसके लिए वीडियो लाइक करेंगे और दोस्तों का शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।